निजकारी 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 पीआईए की निजकारी कौमी एयरलाइन पीआईए के लिए बोली का अमल 23 दिसंबर को होगा। निजकारी की बिडिंग मुल्क भर में टीवी पर बराह रास्त नशर की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीआईए की निजकारी की तारीख बता दी। कहा, पीआईए की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। सियाहती शोबे के लिए कौमी एयरलाइन को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना ज़रूरी है। कामयाब बोली दहिंदा पीआईए के तशख़्ख़ुस की बहाली और तरक्की पर तवज्जो देगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बने मेजबान, आए शाही मेहमान। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर का जीएचक्यू का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद को जीएचक्यू आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में दिफाई और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। कमांडर रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। इलाकाई अमन और सलामती में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ भी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की भी मुलाकात। पाकिस्तान और बहरीन की जानिब से अस्करी ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। बिलावल के दलाइल सूबे कायल 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत के इदारे बेहतर हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, आजकल सूबों के हुकूक और वसाइल पर काफ़ी बहस चल रही है। इस्लामाबाद सूबों का तालीम पॉपुलेशन कंट्रोल का इख्तियार वापस लेना चाहता है। जब आप किसी से इख्तियार वापस लेते हैं तो उसके असरात होंगे, आप अपने हुकूक का दिफा करेंगे। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में नुमाया काम किए। सिंध के सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। ज़हनी मरीज, आँख से अंधे और कान से बहरे आईन और कानून के मुताबिक सुन ले। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो मुलाकात भी बंद कर दी जाएंगी। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, जीती हुई अफवाज और सुपर सलार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिला जवाज अदम इस्तेहकाम और फौज को बदनाम करने की साजिश जहनी गंदगी है, रोका जाएगा। प्यार के बदले डबल प्यार, इज्जत के मुताबिक डबल इज्जत, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से दिया जाएगा। इश्तियाल करने वाली पार्टी इस दोराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है। बंद कमरों के फैसले अब मज़ीद कबूल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, मौजूदा हालात गैर मामूली हैं। खैबर पख्तूनख्वा 4 दिहाइयों से दहशत गर्दी की जद में है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने कम वसाइल के बावजूद 21 साल डट कर मुकाबला किया। पेशावर दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। जिस जमा मर्दी से आप दहशत गर्दों का मुकाबला कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। पुलिस को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हंगामी बुनियादों पर दी जा रही है। डार की पुकार, मुआशी सुधार, आलमी मुआशी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि इसराइल ने गजा में इंसानियत का कत्लेआम किया। मई में पाक भारत जंग भी खतरनाक साबित हो सकती थी। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की हिमायत करता है। जनूबी एशिया को गुर्बत, नाखुशगंदगी, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। जनूबी एशिया में ग़िज़ाई किल्लत और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। जनूबी एशिया में सिक्योरिटी का मंजरनामा भी पेचीदा है। मुल्क की माशी पॉलिसियों में हुकूमत बुरी तरह नाकाम है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, अवाम बेरोजगारी और माशी पॉलिसियों से बदहाल हैं। आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। एनएफसी अवार्ड के हवाले से कल इजलास होगा। कमिटमेंट की गई थी 10 साल में 10 अरब रुपए फाटा की डेवलपमेंट पर लगेंगे। वज़ीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहब की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। फरवरी 2026 तक एजाजिया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म। पहली मरतबा पे ऑर्डर दिए जाएंगे। 1 फरवरी से वज़ीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहब के जरिए अदायगी होगी। मुल्क व कौम के मुफादात के खिलाफ और अखलाकी या माली जराइम में मुलविस इमाम मस्जिद का एजाजिया बंद कर दिया जाएगा। इजलास में सेफ सिटी कैमरों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की 4th शेड्यूल जराइम पेशा अफराद की डिजिटल निगरानी के लिए ज़रूरी इक़दामात की भी हिदायत।
کارکردگی پنجاب حکومت، کتنا خرچہ کتنی خدمت، پنجاب میں عوامی فلاح و بہبود کے کئی اقدامات کیے گئے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ اربوں روپے کے منصوبے تکمیل کی جانب گامزن ہیں۔ 1.5 سال کے عرصے میں پنجاب حکومت نے نمایاں کام کیے۔ ستھرا پنجاب دنیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ 1.5 سال میں لگائے گئے اربوں کے منصوبے تکمیل کی جانب گامزن ہے۔ ماضی میں دیہی علاقوں میں صفائی کا کوئی نظام موجود نہیں تھا۔ کاشتکاروں کی خیر ہو، فنڈز کی تاخیر سے کئی کاشتکار پہلے ہی بوائی کا اہم وقت گنوا چکے۔ کاشتکاروں کو فوری معاونت فراہم کرنا ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت گندم کاشتکاروں کے امدادی پروگرام کا جائزہ اجلاس۔ کہا سندھ بینک کھاتے کھولنے، فنڈز کی منتقلی اور تصدیقی عمل میں تیزی برقرار رکھے۔ رجسٹرڈ کسان 1 سے 25 ایکڑ کے درمیان زمین کے مالک ہیں۔ نومبر کے اختتام تک ہزاروں کھاتے کامیابی کے ساتھ فعال کیے جا چکے ہیں۔ مستفید ہونے والے کاشتکاروں کو فوری طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ پروگرام کا مقصد کاشتکاروں کو بوائی کے دوران کھاد خریدنے میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ ای چالان لمبے سفر پر، سندھ پولیس کی فیصلہ سی ٹکٹنگ صوبے کے دیگر شہروں میں متعارف کرانے کی تیاری۔ آئی جی سندھ کی زیر صدارت فیصلہ سی ٹکٹنگ سسٹم سے متعلق اعلیٰ سطح جائزہ اجلاس ہوا۔ ڈی آئی جی ٹریفک، آئی ٹی اور ڈویژنل ڈی آئی جیز کو اہم ذمہ داریاں سونپ دی گئی۔ شہروں اور شاہراہوں پر نصب کیمروں، ریکارڈنگ اور انٹرنیٹ سہولیات کا جائزہ لیا جائے گا۔ پارکنگ لائنز کی خلاف ورزی پر زمینی و فضائی نگرانی کا آغاز ہوگا۔ یہ امتحانی مراکز ہیں، آپ کا یہاں کیا کام؟ انٹرمیڈیٹ سپلیمنٹری امتحانات کے مراکز کے اطراف غیر متعلقہ افراد پر پابندی کا اعلان۔ انٹرمیڈیٹ سپلیمنٹری امتحانات کے لیے 2 سے 30 دسمبر تک سیکشن 144 نافذ۔ کمشنر کراچی نے امتحانی مراکز میں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ایڈمٹ کارڈ نہ ہونے پر مکمل ممنوع قرار دے دیا۔ امتحانی مراکز کے 200 گز کے اندر فوٹو اسٹیٹ مشین چلانے پر بھی پابندی عائد۔ امتحانی اوقات میں موبائل فون اور برقی ڈیوائسز کے استعمال پر مکمل پابندی ہوگی۔ امتحانی مراکز کے اطراف غیر ضروری اجتماع، رش اور ہجوم پر سخت کارروائی ہوگی۔ آئی سی سی نے T20 کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ پاکستان کے سائم ایوب آل راؤنڈرز رینکنگ میں پہلے نمبر پر آ گئے۔ سائم ایوب کی رینکنگ میں 1 درجہ ترقی، سکندر رضا کی تنزلی آل راؤنڈرز رینکنگ میں محمد نواز کی 3 درجے ترقی، 4تھے نمبر پر آ گئے۔ ابرار کی بولنگ رینکنگ میں 4 درجے بہتری، 4تھی پوزیشن پر آ گئے۔ اور رواں سال کا آخری سپر مون 4 اور 5 دسمبر کی درمیانی رات پاکستان بھر میں واضح طور پر دیکھا جا سکے گا۔ سپر مون 4 دسمبر کی شام 4:58 پر طلوع ہوگا۔ 5 دسمبر کی صبح 4:15 پر اپنے عروج پر ہوگا۔ اس کی روشنائی 99.8% تک پہنچ جائے گی۔ اس دوران چاند کا زمین سے فاصلہ تقریباً 3,57,218 کلومیٹر ہوگا۔